Assalamu alaikum students. I am your science teacher for class 7. We have completed physics chapter 4 heat. Now we will start chemistry chapter 6. This is our first video. Chapter name is chemicals and chemical changes. What is chemicals? A chemical is any substance consisting of matter. This includes any liquid, solid, or gas. A chemical is any pure substance, an element, or any mixture or a solution, compound, or gas. They can either occur naturally or can be created artificially. In other words, any material with a specific chemical composition is called substance और केमिकल सब्सटेंस। जैसे आपको फर्स्ट डेफिनेशन में बताया कि केमिकल सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं केमिकल सब्सटेंस में होने वाले रिएक्शन और उस रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट जो बनता है वो केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। इंट्रोडक्शन। आप फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि फिजिकल चेंज क्या है। अ चेंज इन विच नॉट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और जनरली ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। यानी कंडीशंस को रिवर्स करें तो ये दोबारा उसी फॉर्म में हमें सब्सटेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब आइस मेल्ट होगी तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगी तो उसको दोबारा आप फ्रीज कर दें, वो दोबारा आइस क्यूब फॉर्म में हो जाएगी। तो सिर्फ टेम्परेचर के रेस करने से या टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से मैटर की फॉर्म चेंज हो रही है। और फिजिकल चेंज है क्या? चेंजिंग इन शेप, साइज, कलर और स्टेट। इसी तरह केमिकल चेंज, द चेंज इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी उन दोनों रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कुकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन गैस जो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है उन तमाम चीज़ों से जो मिलकर ये प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। रिएक्टेंट बिल्कुल डिफरेंट थे, मगर जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी दोनों रिएक्टेंट से डिफरेंट है। ये केमिकल चेंज कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, सब्सटेंस। एनी मटेरियल विद अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सब्सटेंस। शुरू में हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि केमिकल सब्सटेंस कोई भी वो चीज़, कोई भी मटेरियल लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड या एलिमेंट हो सकता है। इसको डिवाइड किया गया है मजीद दो टाइप्स में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस अगेन क्लास डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स, a substance which is made up of only one kind of atoms is called an element. एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के कई एटम्स से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एन एलिमेंट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब आयरन एक एग्जाम्पल दिए कि आयरन एक एलिमेंट है, इसमें मौजूद तमाम यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स आयरन के ही मौजूद हैं। यूनिट और विच रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और हर एटम की प्रॉपर्टी आयरन प्रॉपर्टी से ही मैच करती है। इसमें कोई और दूसरी तरह का एटम नहीं पाया जाएगा। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम काइंड और ऑफ डिफरेंट काइंड्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल दो सेम एटम्स में भी मिलकर बन सकते हैं और दो डिफरेंट एटम्स में भी। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्स।
O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट या इन सेम काइंड ऑफ एटम्स में जो बनेगा वो मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्स कहलाएगा। Molecules in compound consist of a fixed number of 2 or more different kinds of atoms. Different kind of atoms, carbon and oxygen. क्या मिलकर बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड की। इसी तरह 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हो गए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एलिमेंट्स क्या हैं? जो एक जैसे एटम्स से मिलकर बने एलिमेंट्स हैं। सेम एटम्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल एक आइडेंटिफिएबल यूनिट है एक प्योर सब्सटेंस का। ऑल नोन मटेरियल्स हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरिड दे अपीयर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर फंडामेंटल एलिमेंट्स। एचसीएल कंपाउंड जो बना है तो उसमें से अगर हम उसको ब्रेक करें एलिमेंट्स को तो हाइड्रोजन और क्लोरीन उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स निकलेंगे। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसमें एक हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट है सल्फर, थर्ड है ऑक्सीजन। ये मज़ीद अब ब्रेक नहीं हो सकते। उसके बाद है वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सो फार साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अबाउट 112 एलिमेंट्स। अभी तक 112 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स कैन बी फाउंड, जिसमें से 92 एलिमेंट्स अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं, बाकी आप लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। Scientists have given each element a symbol. This symbol is usually the first one or 2 letters of the name of the element. Some are derived from their Table 6.1 symbols derived from the Latin names of elements. यहाँ पे Latin names से जो symbols लिए गए हैं, element name है सोडियम, मगर इसका symbol है Na from the Latin word natrium. Second name है पोटेशियम, symbol है K from the Latin word kalium. थर्ड है आयरन, मगर हम इसका सिंबल लिखते हैं Fe, कैपिटल F स्मॉल e फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम। फोर्थ है हमारे पास लेड, मगर हम इसका सिंबल लिखते हैं Pb फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लम्बम। टेबल 6.2 एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। एलिमेंट्स आर्गॉन, सिंबल Ar, गोल्ड, गोल्ड का है Au, इसी तरह लैटिन वर्ड से हैं ये। बोरॉन B, मरकरी कैपिटल H स्मॉल g, ब्रोमीन Br। सिंबल्स में हमेशा फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिया जाएगा, सेकंड स्मॉल, अगर 2 अल्फ़ाबेट लिए जाए, और अगर सिंगल है तो वो कैपिटल में होगा। क्लोरीन C कैपिटल L स्मॉल, कॉपर कैपिटल C U स्मॉल, ऑक्सीजन O, सिल्वर Ag, कैपिटल A स्मॉल g। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपाउंड। अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स is called a compound. Though there are only about 112 elements, million of compounds can be formed from these elements. Elements हमारे पास 112 हैं, मगर वो elements आपस में react करके कई तरह के compounds बना सकते हैं. You now know that an atom is the smallest identifiable unit of element. ये constitutes element. Compounds have properties that differ from the constituting elements. For example, hydrogen and chlorine are 2 different elements, but when they both react together, they form acid, hydrochloric acid. हाइड्रोजन क्लोरीन ये दोनों गैस हैं, मगर जब ये केमिकली रिएक्ट करेंगे आपस में तो एक तरह का एसिड प्रोड्यूस्ड होगा जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है. Properties of hydrochloric acid are entirely different from that of either hydrogen and chlorine. हाइड्रोजन बिल्कुल एक अलग तरह की गैस है, क्लोरीन बिल्कुल अलग तरह की गैस है, मगर जब रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट है टॉपिक केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला क्या है? द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एदर. In other words, each molecule of water
contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen chemically combined together. That is, अगर फार्मूले में लिखेंगे तो H2O, तो फार्मूले से भी हमें पता चल रहा है कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. द केमिकल फॉर्मूला इज अ शॉर्टर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. यानी एक शॉर्टर वे है, एक सिंपल तरीका है कि आप सिंबल से पूरा केमिकल कंपोजिशन बता दें कंपाउंड की. द केमिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूल शोज द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम कंटेन इन इट. दो चीज़ें पता चल रही हैं केमिकल फार्मूले से. एक तो कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें, और सेकंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट. जैसे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में 2 हैं और ऑक्सीजन 1. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वीडियो नंबर 2 में केमिकल चेंजेस ऑन पेज नंबर 57.